तो एक काम करते हैं, आज हम आपकी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जीज़ लेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स भी लेंगे और साथ में क्यों ना हम नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है ये ले लें। तो चलो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी एंड फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज़ एंड आपके फीलिंग्स क्या होंगे, किस किस्म का एक्शन हो सकता है उनकी तरफ से या आपकी तरफ से, और एक छोटी सी एडवाइस। ठीक है गाइस? तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to enjoy this reading. तो चलो, let us not waste any more time and begin the reading. तो पहले हम आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जीज़ रहेगी, क्या फीलिंग्स रहेंगी उनकी आपके लिए, या कोई एक्शन लेंगे वो आपकी तरफ, ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले उनकी एक हाईलाइटेड से एनर्जी ले लेते हैं इन कार्ड्स से। ठीक है, एक ही कार्ड लूँगी मैं, ज़्यादा नहीं लूँगी, एक ही कार्ड जो हाईलाइट करेगा पूरी रीडिंग को। चिल्ड्रन, ठीक है। तो हम टैरो कार्ड से पता करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की लाइफ में किस टाइप की एनर्जीज़ रहने वाली है, उनकी क्या करने वाले हैं वो नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी उनके लिए, उनकी ये देखते हैं। ठीक है, so yes guys, stay focused. This is a general reading and also a collective reading at the same time, timeless reading. तो देखिए, टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो वो टाइम की एनर्जीज आपकी क्या है वो आपको पता चलेगी। सेकेंडली, कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से, जनरल रीडिंग होने की वजह से सारों के साथ ये रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है ना। सॉरी। तो चलो फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली है। सॉरी, मेरा गला आज बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे बार बार खांसी आने वाली है, तो आई एम सो सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा आपके लिए, लेकिन थोड़ा बेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में या तो कोई ट्रैवल करने वाले हैं या फिर कोई मार्केटिंग टाइप का कुछ उनके मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ काम है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो बाइकिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, मोटर ड्राइविंग कर रहे हैं, आई डोंट नो, कुछ कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। और उनके साथ काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो हो सकता है कि कोई ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट होगा जिसमें काफ़ी सारी यंग एनर्जीज़ है और उनके साथ वो ऐसी सारी चीज़ें करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। कुछ के पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहने वाले हैं, एग्रेशन इतना ज़्यादा रहेगा कि हो सकता है जहाँ पर भी जाए वो वहाँ पर उनका किसी के साथ कोई बड़ा सा हीटेड सा आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके साथ अगर क्या फीलिंग्स हैं, अगर ये हम कहें तो आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में वो सोचते हैं, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं,
और बहुत ही जल्दी आपकी तरफ आने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपकी तरफ कोई मैसेज आ सकता है, आपको शायद सोशल मीडिया में बहुत ही बेकरारी से वो स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। बार बार कोशिश कर रहे हैं देखने की आपने कोई स्टेटस अपडेट किया एंड ऑल दैट, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, द नेक्स्ट 48 आवर्स में यही एनर्जी रहने वाली है आपके पर्सन की। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है। मैंने सारे कार्ड कर लिए थे ठीक ठाक, ये पता नहीं कैसे रिवर्स्ड हो गया, इसलिए मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ। तो कार्ड्स की क्लेंजिंग हुई थी, क्लेंजिंग करते वक्त सारे कार्ड्स मैंने अपराइट कर लिए थे। तो अब ये ऐसा क्यों आया मुझे नहीं पता, इसलिए आई हैव टू टेक इट एज इट हैज़ कम। तो 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है अभी काफ़ी टाइम से वो बहुत अकेले से रहना पसंद कर रहे थे। दे वर लाइक आई वॉन्ट टू बी विथ मी काइंड ऑफ, एंड दे वर नॉट इंटरेस्टेड एनी वेयर, एंड दे वर लाइक जहाँ पर भी थे वहाँ उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब आपके पर्सन जो है वो उस एनर्जी में से निकल रहे हैं और बड़ी फुर्ती से निकल रहे हैं, बहुत स्विफ्टली निकल रहे हैं वहाँ से वो आपके पर्सन, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन जो वनवास टाइप्स में चले गए थे ना, तो वहाँ से वो वापस आ रहे हैं बड़ी फुर्ती से, ऐसा लग रहा है। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन के लाइफ में एक बहुत अच्छा सा शानदार सा प्रोजेक्ट आने वाला है, और ये उन लोगों के लिए स्पेशली जिन लोगों को प्यार मोहब्बत लव टाइप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो कोई अपने पार्टनर शार्टनर के लिए नहीं देख रहे हैं, तो उनके लिए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनकी लाइफ में एक बहुत अच्छी ऐसे बिज़नेस ऑफ़र आने वाली है, या फिर बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट उनको मिलने वाला है, बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ में आने वाली है, ऐसा दिख रहा है। और रहा सवाल उन सारे लोगों का जो अपने पार्टनर्स से सेपरेटेड है या फिर साथ में भी है अगर, और कम्युनिकेशन उतना ख़ास नहीं हो रहा है, या फिर कुछ भी बात क्यों ना हो, मैरिड हो आप, अनमैरिड हो, सिंगल्स हो, सेपरेटेड हो, कोई भी हो सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो आपके साथ फिर से एक नया एक बिगनिंग करना चाहते हैं आपसे। जिनका आपस में कोई झगड़ा वगड़ा हो गया होगा तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपके पर्सन फिर से आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। यस, अब की बार शायद आपसे कहेंगे वो कि वो आपसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ काम भी करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ के लोग, नॉट एवरीवन्स, लेकिन कुछ के लोग। तो काफ़ी सुंदर सी एनर्जी आई हुई है। नेक्स्ट 48 आवर्स में यही कुछ होने वाला है। फोर्थ कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो आपके पर्सन फ़िलहाल कुछ ऐसी ऑफिस से रिलेटेड कुछ मीटिंग में बिज़ी हैं, और कुछ लोगों के साथ मिलकर आपके पर्सन कुछ बिज़नेस प्लान कर रहे हैं। ये ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन ऐसा लग रहा है ये कहीं गए हैं एंड वहाँ पे कोई एक बहुत अच्छा ऑफ़र मिल रहा है, उसका नेगोशिएशन हो रहा है, और 2 3 4 5 आई डोंट नो कितने तो भी लोग मिलके ये पार्टनरशिप में बिज़नेस करने वाले हैं। इवन इफ इट्स नॉट पार्टनरशिप और समथिंग, दे आर नेगोशिएटिंग इट विद द अदर पार्टी, ऐसा दिख रहा है। रहा सवाल आपके प्यार से रिलेटेड अगर कोई बात है तो आपके पर्सन जो है आपसे दोबारा उसी जगह पे मिलना चाहते हैं जो पहली बार आपसे जहाँ वो मिले थे। तो वो तो आप ही को पता है आपके पर्सन आपसे कहाँ मिले थे।
तो वो सारी बातें शायद वो याद भी कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पर्सन आपसे किसी वाया समबडी आपके साथ शायद मुलाकात करने के बारे में सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो आई डोंट नो, हमारी रीडिंग में ज़्यादातर ऐसे ही आता है जिनका सेपरेशन हुआ पड़ा है वो ही दोबारा से मिलने वाले हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स भी वही होता है एक्चुअली में, ऐसे नहीं आता वो एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, जो भी बहुत टाइम से अपने पर्सन से नहीं मिले, दे गोइंग टू गेट to meet with the partner. This is what I see with this card. 5th कार्ड है, वाह, एस ऑफ कप्स कल भी आया था। तो बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही वाह, बहुत अच्छी आपकी एक बिगनिंग होने वाली है। आपके साथ यूनिवर्स भी है, आपके साथ डिवाइन एनर्जीज़ हैं जो आपको सपोर्ट करने वाली है। आपको बहुत अच्छा ऑफ़र मिलने वाला है। जो सिर्फ बिज़नेस के और अपने फाइनेंसेस और करियर से रिलेटेड रीडिंग देखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कोई नए प्रोजेक्ट की, नए बिज़नेस ऑफ़र की आने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। जो अपने पार्टनर्स के लिए देख रहे हैं तो यस, उनके पार्टनर्स जो हैं वो शायद अपना प्यार, जो लव है उनको, उनके लिए वो शायद एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशन एंड इमोशन भरा हुआ है इसमें, लॉन्ग टर्म की बातें हैं। ओवरऑल एनर्जी क्या है देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी जो है वो आई है द डबल। ये जो डेविल है ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, बहुत ज़्यादा। ये डेविल थोड़ा थोड़ा नाराज़ भी है, थोड़ा नहीं काफ़ी कुछ नाराज़ है। ये डेविल जब आपके पास आएगा तो अपना डेविलिश साइड दिखाएगा आपको। ये डेविल ऐसा है जो पहले आपको डांटेगा, पहले आपसे लड़ेगा, फिर आपको बेतहाशा प्यार भी करेगा। ये वो डेविल है। ये देखिए ना, मैं तो अपनी मर्ज़ी तो थोड़ी बोल रही हूँ। ये देखिए, पहले ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा। तो मैंने झूठ कहाँ बोला। तो ये डेविल पहले आपसे लड़ेगा, आपसे बहुत सारी शिकायतें करेगा, आपको शायद डांटेगा भी, आपको पता नहीं क्या क्या कहेगा, और फिर वो सारी चीज़ें कॉम्पनसेट करेगा अपना प्यार लुटा के आपके ऊपर। तो ये डेविल बड़ा रोमांटिक है। तो आपको अगर ऐसा डेविल पसंद है तो ये डेविल अपना ट्रू साइड आपको दिखाना चाहता है। ये डेविल कुछ भी आपसे छुपाना नहीं चाहता। ये डेविल खुल के आपसे बात करना चाहता है। ये डेविल जैसा है वैसा आपको अपना शो करना चाहता है। तो ये डेविल एंजल भी है, ये डेविल भी है, ये डेविल दोनों है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये डेविल बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होने वाला आपके साथ। बॉटम की एनर्जी क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके पर्सन। नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आपके पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपकी यादों में रहने वाले हैं।
आपकी यादों में रहने वाले हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ जिस तरीके से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा अभी फैंटेसाइज कर रहे हैं। वो अभी आपके बारे में शायद कुछ लोगों से पूछ भी रहे हैं, आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, आपके बारे में सोशल मीडिया से भी काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका स्टेटस चेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों से आपके बारे में भी बात कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपको छोड़ के कहीं गए थे ना, वो वापस आ रहे हैं आपके पास। एक लॉन्ग टर्म प्यार भरा रिश्ता आपके साथ शुरू करने के लिए, फिर से दोबारा से शुरू करने के लिए। कुछ शिकायतें होंगी, कुछ नाराज़गी होगी, कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन प्यार भी होगा उसके साथ आपके पर्सन के दिल में आपके लिए। तो दे आर हाईली ऑब्सेस्ड विथ यू, दे आर डे ड्रीमिंग अबाउट यू, दे आर कॉन्स्टेंटली they're like thinking all day all night only about you। बहुत 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 ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। एक फाइनल एनर्जी ले लेते हैं आपके पर्सन की। ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स को मैं क्लियर करना चाहूँगी, क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है ये किधर जा रहा है? वाह, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक्चुअली आपके पर्सन जो है वो इस एनर्जी में थे, है ना, किसी में इंटरेस्टेड नहीं थे। मन जैसे उनका भर चुका था, उठ चुका था हर चीज़ से, इसलिए तो ये वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। जिधर भी गए थे वहाँ से ये वापस आ रहे हैं। तो बेसिकली वो अपने ये क्या कहते हैं उसको, वो हाइबरनेशन वाली जो एनर्जी नहीं रहती, जैसे हाइबरनेट हो जाते फिर अचानक से उनको होश आता है और वो बस वैसी एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पर्सन। ये मेडिटेटिव टाइप की जो एनर्जी थी उसमें से निकल के वो अब कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं आपके पर्सन। एक्चुअली स्पिरिचुअली अवेकेंड हुए हैं वो अभी, ऐसा लग रहा है, या दे आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग स्पिरिचुअली अवेकेंड, ऐसा दिख रहा है। कुछ के पर्सन्स लोग जो हैं वो योगा मेडिटेशन जैसी चीज़ें जो है वो करने वाले हैं, और कुछ के पर्सन जो हैं वो इस एनर्जी में से निकल के कोई एक्शन लेने की बात सोच रहे हैं। वो तो दिख रहा है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स एक्शन के ही कार्ड होते हैं। और कुछ के पर्सन जो है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच तो रहे हैं और आपके बारे में लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं, बहुत ऑब्सेस्ड हैं वो आपसे। ठीक है, तो ये है एनर्जी आपके पर्सन की आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। ठीक है गाइस, अब हम ये देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। चिल्ड्रन को ज़रा कर लेते हैं। मुझे ऐसे ही लग रहा है कुछ बच्चों के साथ आपके जो पर्सन है वो हाइकिंग, बाइकिंग, साइकिलिंग, आई डोंट नो, समथिंग दे आर डूइंग, ऐसा दिख रहा है। या आपकी पर्सन जो है वो अपने अपने अकेलेपन को, अपने अपने काम से हट के कुछ करना चाह रहे हैं, इसलिए दे आर विथ किड्स। दे लाइक
They don't want to be in their usual self. They want to try out something different, and they're like trying to evade from their so-called responsibilities, which is actually a routine for them, and they want to kind of try something thrilling, want to take some risk. They're taking some risk. They want to take some risk actually. So this is what your person is going to be in the next 48 hours. तो अभी हम आपकी एनर्जी क्या है वो भी देख लेते हैं. यस, आपके पर्सन जो है इसी बहाने आपके बारे में, आप कौन हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो एंड ऑल दैट, वो भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है. एक बहाना है उनका, कहीं रास्ते में आप उन्हें कहीं नज़र ना आ जाए, वो ये सोच रहे हैं. अगर आप लोग एक ही शहर में रहते हैं तो ठीक है. तो आपको चोरी छुपे कहीं से देखने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन. चिल्ड्रन, यहाँ पे ये चिल्ड्रन किसी के पर्सन जो हैं वो अगर आपके बारे में जानते हैं, जाने की कोशिश करते हैं उनके या आपके किसी के बच्चे के थ्रू, आई डोंट नो, ऐसे भी तो होते हैं ना पेरेंट्स, मैंने देखा है. अगर आप मैरिड नहीं हैं, आप सिंगल्स हैं, तो हो सकता है बीच में आपका कोई होगा ऐसा कोई बच्चा जिसकी हेल्प लेते हैं आपके बारे में जानने के लिए. ये भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल. तो अब हम ये देखते हैं कि ये तो हो गई आपके पर्सन की एनर्जीज जो नेक्स्ट 48 आवर्स में हमें दिख रही है. अब हम आपकी एनर्जीज़ लेंगे कि आपकी एनर्जीज़ नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहने वाली हैं. आप किस तरीके से फील करने वाले हैं आपके पर्सन के लिए. क्या आप कोई एक्शन लेंगे उनकी तरफ. ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं अभी. यस गाइस, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. सेकेंडली, एनर्जीज़ वाइज वर्सा भी हो सकती है. तो जो आपके पर्सन की एनर्जीज़ पड़ी गई शायद आपकी हो सकती है, और जो आपकी पड़ी जाएगी वो आपके पर्सन की भी हो सकती है. कुछ भी हो सकता है गाइस. तो वैसे ही आपको रीडिंग को लेना है ना. कलेक्टिव रीडिंग में इतनी एक्यूरेसी तो आती नहीं वैसे भी, है ना. अंदाज़े लगाए जाते हैं और अंदाज़ों से ही पता करा जाता है. जो कलेक्टिव तौर पर जो एनर्जीज़ ग्रैब होती है ना, बस वही रीडिंग बनती है. ठीक है, तो वैसे भी जनरल रीडिंग के बेसिस पे अपनी लाइफ के कोई भी इम्पोर्टेंट फैसले बिल्कुल मत लीजिएगा गाइस, प्लीज़ कभी नहीं लेना. ओके, तो अभी हम आपकी एनर्जीज़ फाइंड आउट करते हैं. तो आपकी हाइलाइटेड एनर्जी क्या है, चलो इन कार्ड्स में से देखते हैं. ठीक है गाइस, तैयार हैं आप. नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी हाइलाइटेड, मेरी आंखें बंद है. रॉन्ग इम्प्रेशन. रॉन्ग इम्प्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं. गलत राय, आई डोंट नो बाबा. आपके बारे में गलत इम्प्रेशन, वही आपके बारे में गलत राय, समथिंग लाइक दैट. तो ये बात ये है सारी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ क्या रहेंगी, वो कैसा फील करेंगे अपने पर्सन के लिए, कुछ एक्शन लेने वाले हैं क्या है एंड ऑल दैट, वो देखेंगे. So my viewers energies in the next 48 hours, the feelings for the person for the next 48 hours.
द फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स। तो देखिए नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एनर्जी क्या है, तो आप इंजॉय करना चाहते हैं, आप बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना चाहते हैं। आप बड़े ऐसे मूड में हैं जहाँ आप यू लाइक you want to spend time with your friends, so you may be spending time with your friends in the next 48 hours। और अगर आप उतने लकी है कि आप अपने पर्सन से मिल रहे हैं, तो यस आप अपने पर्सन से मिलोगे तो वाया योर फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स, या फिर किसी छोटी मोटी गैदरिंग में, छोटे मोटे इवेंट में, पार्टी में शायद आप उनसे मिल सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट कार्ड इज, ये उल्टा आया तो मैं उल्टा ही लूँगी। 10 ऑफ सॉर्ड्स। आप तो बहुत भयानक तरीके से हर्ट थे, आप को लग रहा था आपका रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है, आपको धोखे मिले हैं, आपके पर्सन ने आपकी पीठ के पीछे आपको बैक स्टेप किया है और आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया है, आपका दिल तोड़ के आपको बेसिकली बिट्रे किया गया है। ऐसी एनर्जी में थे आप। इत्तेफाक ये ऐसा है कि ये एनर्जी अब रिवर्स्ड आई है, तो वो शायद आपका रॉन्ग इम्प्रेशन था कि आपके पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में थे, आपके पर्सन ने they chose someone else over you। ये आपका रॉन्ग इम्प्रेशन था शायद से, तो अब ये रिवर्स्ड हो गया है। तो now you know that your person has not betrayed you। they might have not spoken to you clearly about their feelings, they might not have opened up properly with you when it comes to showing their or expressing their feelings towards you, that they might have done, but you had this impression that your person chose someone else over you। वो शायद wrong था, वो आपको एक wrong impression था जो आप ऐसा फील कर रहे थे उस वक्त। ये एनर्जी ऐसी आई है, इसका मतलब यू हैड दिस रॉन्ग इम्प्रेशन अबाउट देम दैट दे चोज समवन एल्स ओवर यू, और दे वे बिट्रेइंग यू, और दे वे विद सम थर्ड पार्टी और समथिंग। तो वो ऐसा नहीं था, इसीलिए रॉन्ग इम्प्रेशन आया है और ये कार्ड रिवर्स्ड में आया है। तो यहाँ पर यही बात जान के मेरे हिसाब से आप नेक्स्ट 48 आवर्स में एक छोटी मोटी पार्टी करने वाले हैं यार। कोई और नहीं तो आप घर में ही 2-3 मेंबर्स मिलके एंजॉय करने वाले हैं, ऐसे ही दिख रहा है। तो आप बड़ा फंकी सा ड्रेस पहनोगे और घर पे ये टोस्ट रेस करोगे अपने बहुत क्लोज लोगों के साथ, क्योंकि आज वो जो गलत फहमी थी आपको आपके पर्सन के बारे में कि उन्होंने आपको चीट किया है, उन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया, किसी और को चुना, ये आपका रॉन्ग इम्प्रेशन था। और आप ये जानकर तो बल्ले बल्ले करने वाले हैं ऐसा लग रहा है, मुझे खुद को इतना अच्छा फील हो रहा है ऐसा सुन के। तो आप लोग तो पागल हुए जा रहे होंगे ऐसा लग रहा है मुझे। तो आप बेसिकली वो रॉन्ग इम्प्रेशन जो था आपको आपके पर्सन के बारे में कि आपके पर्सन बहुत बड़े वाले धोखेबाज है, बहुत बड़े वाले वुमनाइज़र है, बहुत बड़े वाले चीटर है, तो आज आपको वो बात पता चल गई कि नहीं भाई वो पर्सन तो वैसे नहीं थे, इसलिए ये एनर्जी जो हमेशा से ऐसा हुआ करती थी आपके लिए वो रिवर्स्ड में आई है।
और वो जो आपको रॉन्ग इम्प्रेशन था आपके पर्सन के बारे में वो क्लियर हो गया है, इसलिए तो आप नेक्स्ट 48 आवर्स में एंजॉय करने वाले हैं दारू शारू एंड व्हाट नॉट, आई डोंट नो। वाओ, ओह गॉड। द थर्ड कार्ड इज 8 ऑफ सॉर्ड्स। यार मुझे ये बताओ, इसके बाद 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है, राइट। आप ना बहुत बड़े वाले वो हो यार, यानी आपको ना बेसिकली पॉजिटिव सोचना आता ही नहीं। यानी कि आपको ऊपर से ब्रह्मा जी भी आके कह देंगे ना कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो आप फिर से वापस उसी एनर्जी में चले जाओगे। यानी आप नेगेटिव ही सोचोगे, आप पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। आप एक पल के लिए खुश हो जाते हैं, एक पल के लिए आपको बिलीव हो जाता है कि यस यस ऐसा ही हुआ है, लेकिन फिर अगले ही पल नहीं 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 नहीं, उन्होंने तो मुझे अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, कैसे कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं कैसे बिलीव करूं। आप फिर वापस नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। आप बेसिकली निकल ही नहीं पाते, आपको आपके दिल दिमाग आत्मा और हर जगह वो चीज़ घुस गई है आपके पर्सन के बारे में कि वो उन्होंने आपको धोखा दिया है, वो चीटर है, उन्होंने बिट्रे किया आपको, डिसीव किया है, किसी और को आपके ऊपर चूज़ किया है। ये एनर्जी से बेसिकली आप निकल ही नहीं पाते हो, आप हमेशा वही सोचते रहते हो सारा टाइम। देखते आगे की एनर्जी क्या है। सो द फोर्थ कार्ड इज, यहाँ से ले रही गाइस, जो आपको दिख रहे नहीं लेकिन यहाँ से चलो जो दिख रहे हैं वही कार्ड्स, ये देखो ये। सो द फोर्थ कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आपको कोई चीज़ की कोई आपको किसी का इंतज़ार नहीं है। अब आपको आप सोचते थे, आप आपने काफ़ी कुछ किया और फिर आप इंतज़ार करते ही थे कि मुझे उसका रिवॉर्ड मिले और मुझे भी कोई पूछे, मेरे लिए भी कोई मैसेज सेंड करे, मेरे भी चीज़ों को लोग रिकग्नाइज़ करे, पहचाने और उसके बेसिस पे मुझे रिवॉर्ड दे इन द नेम ऑफ reciprocating to my messages or sending the messages on their own without waiting for me to forced message them। आप ऐसी एनर्जी से अभी आप निकल रहे हैं, आपको इंतज़ार नहीं है अभी। तो आप ना अपने ही नेगेटिव थॉट्स में हो। आप मतलब वो जो इंतज़ार वाला जो एक होप रहती ना, जिसको कहते हैं एक होप है, एक कि हाँ कुछ हो सकता है, अब वो होप भी नहीं रही आपको, ना इंतज़ार, ना वो होप, ना आशा, कुछ नहीं, बस है तो निराशा। तो आप वो नेगेटिव एनर्जी में हैं अभी, अच्छी बात नहीं है गाइस। फिफ्थ कार्ड है वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो बेसिकली आप या तो आपके पर्सन के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आपने ठान लिया है कि यार कौन इंतज़ार करे इनके मैसेज का, है ना। तो आप अपने आप में काफ़ी क्रिएटिव सा कुछ कर रहे हैं ऐसा लग रहा है अभी आप, और आप अपने आप को अपग्रेड करने में लगे। यू ट्राइंग टू मेक योर सेल्फ लुक ऑल द मोर ब्यूटिफुल, ऑल द मोर अट्रैक्टिव।
You're trying to improve your dressing sense. You're trying to improve your basic skill sets, and you want to add on to your skill sets. At the same time, you're trying to learn lot of new things. So अगले 48 आवर्स में आप पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं. You don't want to wait for anybody. You don't want to you're not like you dependent on anyone to motivate you to be some, to be what is that we call कैटलिस्ट का काम नहीं करता है. किसी का एक मैसेज या फिर किसी का एक मोटिवेशनल टाइप का एक जेस्चर होता है ना. दे आर नॉट वेटिंग फॉर ऑल दोज थिंग्स. वो कैटलिस्ट की अब आपको ज़रूरत नहीं है. यू आर लाइक on your own. You will be so confident that you feel that no, I have to concentrate on myself. So आप बहुत ही यूथफुल एनर्जी में हैं अभी, बहुत ही ज़्यादा यूथफुल एनर्जी में. सो आप नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपने आप को इम्प्रूव करने में सारी एनर्जी लगा देने वाले हैं. कुछ लोग मैसेज करने के बारे में सोचेंगे अपने पर्सन को. कुछ लोग थोड़ा इंतज़ार करेंगे. आता है तो ठीक है, नहीं आता तो एंड ऑल दैट. आई डोंट नो. ओवरऑल एनर्जी क्या है? वाह, ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ कप्स था. वो ज़माना अभी 2-3 दिन पहले ही गया वो ज़माना अभी. जब आप 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में थे, आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे. आपको ज़िंदगी का द बेस्टेस्ट ऑफ ऑफ़र भी मिलने वाला था. तो यू वर लाइक, ओह, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इट. you cannot impress me with anything, kind of. You were like, no. You were least interested in anything. You were like, no. तो अब आप उस एनर्जी में से निकल गए हैं. इसलिए ये जो कार्ड है, जो ऐसा हुआ करता था, वो अब रिवर्स्ड आ गया है. So you are ready to mingle with people. You are ready to explore new things. You are ready to accept even your person's emotions, because Ace of Cups उनकी तरफ आया है. तो हो सकता है ये कप जो हैं वो जो दे रहे हैं आपको, जिसको आपने यूँ रिजेक्ट कर दिया था, शायद इस बार आप एक्सेप्ट कर लो. You are not interested in meeting people, meeting new people. And enjoying in the party or throwing party or something. You were not that way before, लेकिन अब आप interested हो. So you were hurt. You were hurt and you thought you had this wrong impression about your person, that he has betrayed you. So you were not interested in their offer. You were like, no, you were with someone else. You cheated on me. You chose someone else over me. You deceived me. And now you're coming and giving that cup of love to me, which I am not at all interested in. तो अभी जो है आपको वो रॉन्ग इम्प्रेशन था, इसलिए आप ऐसी एनर्जी में थे, और अब रिवर्स्ड हो गया है. देखिए बॉटम की एनर्जी क्या है.
बॉटम की एनर्जी आई है द हर्मिट रिवर्स्ड. So you were like this, lonely, aloof, in solitude. You were not talking to anyone. You were not interested in talking to anyone. You were like, no, I am better off alone, something like that. And you were like, okay, let me help people, but I don't need anyone's help, anyone's support, anyone's love. Let me be me, something like that. लेकिन अब आप उस एनर्जी में से निकलना चाह रहे हैं. तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप शायद इंजॉय करने के बारे में सोचोगे. आप अपने आप को अपग्रेड करने के बारे में सोचोगे. आप ये इंतज़ार वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते अभी बिल्कुल. ये जो खौफ और डर था आपको हमेशा से कि मेरा पर्सन कब मुझे बात करेगा, कब मुझसे मिलेगा, कब मुझे मैसेज करेगा, और हमेशा सोचते रहते थे आप. अब उस एनर्जी में से आप निकलना चाहते हैं. ये दिखाई दे रहा है. आप अभी उनके प्यार के कप को शायद एक्सेप्ट कर लोगे. अभी ऐसा दिख रहा है. ये जो एनर्जी में थे आपके पर्सन ने आपको डिसीव किया है और आपको रॉन्ग इम्प्रेशन था उनके बारे में. इसमें से भी आप निकलने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में. तो ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही आई मीन इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू दैट ऑल दिस वाइल यू थॉट दैट योर पर्सन was a cheater and he has deceived you and he chose someone else over you. तो this you had this wrong impression about them. तो ये अभी ये आपका क्लियर हो गया है ऐसा दिख रहा है. तो you are going to be enjoying, you are going to be like celebrating with your people who are quite close to you, or maybe with this person also, I don't know. तो ये एनर्जी आपकी रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में. बहुत ही शानदार सी एनर्जी आई है आपके लिए. तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है. कंग्रेचुलेशन गाइस. ठीक है, हम ये देखें आप कोई एक्शन लेने वाले हैं. वैसे आया तो है पेज ऑफ वॉन्ड्स जिसमें मैसेज के चांसेस है, लेकिन आई गोइंग टू टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन. आप you want them to end something, you want to end something from your side. You are actually looking for meeting them for sure. आप उनसे मिलना चाहते हैं बिल्कुल, लेकिन आप उसके पहले कोई चीज़ को एंड करना चाहते ताकि आपकी एक न्यू बिगनिंग हो. जो आया है एस ऑफ कप्स. फ़िलहाल आप अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं और आपको लगता है आपके पर्सन भी उनकी फैमिली के साथ खुश हैं. आपको ऐसा लग रहा है. तो यू वेटिंग फॉर समथिंग टू एंड, यू नो दिस व्हाट आई फील. तो आर यू गोइंग टू टेक एनी एक्शन? आप आप छोटा मोटा एक मैसेज रिसीव करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर उन्हें सेंड करने के बारे में सोच रहे हैं. आई डोंट नो, ऐसा हो सकता है. तो एक छोटी सी एडवाइस ले लेते हैं हम यूनिवर्स से आपके लिए. यूनिवर्स प्लीज़ गिव अस वन एडवाइस. तो पेज ऑफ क्वीन ऑफ कप्स जो रिवर्स है ना, इसका मतलब क्या है पता है आपको? ये क्वीन ऑफ कप्स जब रिवर्स रहती है इसका मतलब क्या होता है? देखो ये क्वीन होती है बड़ी लविंग एंड केयरिंग होती है, बहुत ही इंट्यूटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड, कंपैशनेट, लविंग, केयरिंग, सिंपैथेटिक टुवर्ड्स अदर्स एंड पता नहीं क्या क्या एंड क्या क्या. एंड एट द सेम टाइम ये क्वीन जो है ये अपना कप तो लेके बैठी है, लेकिन इसने अपने कप को अभी तक खोला नहीं है. उसका देखो ढक्कन ऊपर से लगा हुआ है. तो अपने इमोशंस अपने अंदर ही दबा के रखती है ये.
तो अभी इस क्वीन को से पता चल रहा है कि भाई आप अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा के मत रखिए, उसे खोलिए। और ये क्वीन जब उल्टी आती है तो उसका मतलब ये है कि ये इसको जेलसी है किसी से। तो शी इज़ जेलस अबाउट समबडी, शी इज़ एंग्री ऑन समबडी, शी इज़ लाइक not happy with people around her. She's like, she still has some complaints or something. Yes, she's like, she is in some confusion or she's got some doubt. And तो आपको बोला जा रहा है कि ये सारी एनर्जी में से निकल जाइए and open up with your partner, show your true love to them and be your original self. आप ऐसे आए हैं, है ना? आप अभी you feel jealous about your person, you feel that who they are with, why they are with them, you know, नेचुरली किसी को भी जेलसी होती है यार, तो आपको भी हो रही है वैसे। और अपना because of that you love them, but you're showing your love to them because you have this complaint, you feeling jealous, no, he's with someone or she's with someone, and this is what you are assuming. You have this wrong impression, isn't it? So you have this wrong impression about them that they are with someone, they love someone else, they feel that someone else is more beautiful than you or more talented than you, or they are spending all their time with someone else or something like that. So you're feeling jealous about that. But you know that they are not with anyone. You had this wrong impression about them that they are with someone else. So they are not with anyone. So because you felt that they are with someone else or they are spending the time with someone else, you were feeling jealous about that. So you don't have to feel jealous because they are not with anyone else. They are only with you. They may not be with you physically, but they love you. You are there in their mind all the time. तो ये जेलस वाली एनर्जी से निकल जाइए और अपना प्यार शो करिए उनको. So with this, I end this reading for you for today. So in the next 48 hours, आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी यही रहेगी. तो फिर मैं आपसे एक नई रीडिंग के साथ मिलूँगी. तब तक आप बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा. सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड. प्लीज़ मेरे चैनल के लिंक को सबके साथ शेयर कीजिए और उन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा. और फिर आगे वो और लोगों के साथ शेयर कीजिए और फिर उन्हें भी कहिए कि सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही चेंज चलती रहे. ठीक है गाइस. और मेरे चैनल के लिंक को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा यार. जिसके साथ शेयर कर सकते हैं करिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर कहिएगा. बात आई ना समझने गाइस. एंड आई एम श्योर आप करोगे मेरे लिए छोटा सा काम, है ना. आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. बाय गाइस.